যেভাবে আজকে আপনারা ভর দুপুরে মিছিল শুরু করেছেন এবং হাজারো মানুষ জড়ো হয়েছেন, এটা জানান দেওয়ার জন্য যে পশ্চিমবঙ্গকে দাঙ্গাবাজদের হাতে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। धर्म के नाम पर आस्था, विश्वास, यकीदा वो सबके अपने अपने पास है। हमारे देश में, हमारे देश के संविधान में सबको अपना विश्वास के मुताबिक धर्म का आचरण करना, আর যদি কেউ বিশ্বাস না করে তাহলে তার জন্য তার অধিকার আছে। आज बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो हमारे देश में नया नहीं है। अचानक जो ये धार्मिक आस्था को लेकर राजनीति आप देख रहे हैं, ये एक राजनीतिक प्रोजेक्ट है और मिली जुली साजिश है। अंग्रेजी में उसे कहते हैं पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए जंग करने के लिए कभी हमारे देश में खालिस्तान के नाम पर सिख धर्म को इस्तेमाल करके, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर हमारे बाजू में, और हमारे देश में आज जो यहां बंगाल में हो रहा है, नौजवान नई उम्र के लोग जिनको 25 साल से कम उम्र नहीं मालूम है, लेकिन 90 के दशक के शुरुआत में उत्तर भारत में, आज का राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये लोग देख चुके हैं। आज जो सोशल मीडिया में बंगला में दिखाया जा रहा है, आज जो ये पोस्टर लगाया जा रहा है धार्मिक आस्था को दिखाकर, वो ये सब पहले इस देश में ये रिकॉर्ड चल चुका है। ये बंगला में रिमिक्स हो रहा है, पुराना फिल्म है। उस वक्त कोई कहे थे मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, गुरुद्वारा के नाम पर आस्था की बात है, और बाद में देखा गया वो दरअसल आस्था नहीं, वो सिंहासन की बात है। वो किस तरह से गद्दी में बैठा जाए, उसके लिए आम लोग जिनको खाना चाहिए। अब यह एक पोस्टर देख रहे थे, नए श्मशान, नए कब्रस्तान, আমরা চাই আমাদের বাসস্থান। जब लोग अपनी आवाज की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री उस वक्त श्मशान और कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री पंजाब में चुनाव में जो वादा होता है वो सबके लिए होता है, और कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस मुसलमानों के लिए, बीजेपी हिंदुओं के लिए नहीं। ये सांप्रदायिक तत्व, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सांप्रदायिक तत्व हो, एक साथ बैठकर ये योजना बनाया है। तृणमूल कांग्रेस का जो आतंक है, गुंडागर्दी है, वसूली है, लूट है, धांधली है, उसके खिलाफ लोगों के अंदर जब गुस्सा हो रहा है, उस वक्त संघ परिवार भगवान के नाम पर, आस्था के नाम पर उस रोज को लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो सरकार के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई नहीं, चलो धार्मिक लड़ाई लड़ेंगे। और उसके लिए दुश्मन जो अल्पसंख्यक है, अकियत है, उसको एक देव के रूप में सामने ले आना पड़ेगा। और उसी साथ फिर मौलाना बरकती जैसे लोग, फिर कुछ ऐसे ये आस्था के नाम पर, यकीदा के नाम पर राजनीति की रोटी सेकने वाले लोग, वो भी ये दिखाएंगे देखो हिंदू का जागरण हो रहा है तो चलो मुसलमान का जागरण होगा। और वो हिंदू को दिखाएंगे अगर वो मुहर्रम का जुलूस कर रहे हैं तो हम रामनवमी का जुलूस करेंगे। किस चीज का स्पर्धा हो रहा है, कौन सा प्रतियोगिता हो रहा है, कौन प्रतियोगिता? हिंदू विरुद्ध मुसलमान है ना, मुसलमान
বিরুদ্ধে হিন্দু না, বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূলের না, তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপি না, মোদী ভাইয়ের বিরুদ্ধে দিদি ভাই না, দিদি ভাইয়ের বিরুদ্ধে বলতে পারেন না। এটাই সব সাম্প্রদায়িক শক্তি, এদের মিলিত যৌথ প্রয়াস বাংলার বিরুদ্ধে, আমাদের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, আমাদের ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে, আমাদের একতার বিরুদ্ধে, আমাদের সম্প্রীতির বিরুদ্ধে, আমাদের শান্তির বিরুদ্ধে, আমাদের রুটি রুজি লড়াইয়ের বিরুদ্ধে। সমান কাজে সমান মজুরি চাই, জওয়ান ছেলেদের চাকরি চাই, ফসলের দাম চাই, বাসস্থান চাই, শৌচাগার চাই, উন্নয়ন চাই। আর সেটা যারা দিতে চায় না তারা বলছে এ দেখাচ্ছে তলোয়ার দেখিয়ে, ও দেখাচ্ছে त्रिशूल देखिए। अरे तलवार और त्रिशूल दिखा करके हम एक दूसरे का सीना चीर करके खून पी सकते हैं, कभी देश का उद्धार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और इस ध्यान से मैं उन नौजवान जो तलवार और त्रिशूल लेकर घूम रहे हैं, हम उन्हें दोष नहीं देते। आज हमारे देश में, हमारे राज्य में ऐसे लोग सिंहासन में काबिज हैं, जब उनका गद्दी जगमगाता है, जब जनता कहती है भागो जनता आ रही है, तो वो जनता के अंदर भगदड़ मचाने के लिए धार्मिक आस्था को, धार्मिक त्योहार को, धार्मिक तस्वीर को, धार्मिक विश्वास को प्रयोग करते हैं। ये एक बहुत बड़ा घिनौना साजिश है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जो लोग दुकानदार हैं, कोई भी धर्म के हैं, अपना धार्मिक छवि, अपना देव देवी, कोई अजमेर का फोटो, कोई गुरु नानक का फोटो लगा करके अपना दुकान का शांति कामना करते हैं। शुभ लाभ हो এই জাহাজ কথা করলাম যাতে একটু লাভ বেশি হয়। लेकिन ये अभी जो मोदी भाई दीदी भाई का राजनीति चल रहा है, वो देखिए दुकान के अंदर उधर ताक में धर्म रहने से कारोबार ठीक से नहीं हो रहा है। उसको खींच के वो मूर्ति को, वो छवि को रास्ते में खींच के ले आओ, सड़क में लाके नाला के सामने, संडास के सामने लाके खड़ा कर दो, उसमें ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा वोट होगा। ये ज्यादा लालच से हो रहा है। और इसलिए आप, ये मेहनती जनता के इलाका है, कड़ो कारखाने का मेहनत के लोग, मध्यम वर्ग लोग, हम यहाँ पे खून का होली नहीं खेलना चाहते, हम यहाँ पे अशांति पैदा करने देना चाहते। और इसलिए यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक साथ होकर के हम अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अशिक्षा के विरोध में, शिक्षा के लिए, बेरोजगारी के खिलाफ, रोजगार के लिए, भूखमरी के खिलाफ, अन्न के लिए, खाद्य के लिए। और इसके लिए लड़ाई हिंदू के खिलाफ मुसलमान, मुसलमान के खिलाफ हिंदू नहीं हो सकता। लेकिन आप देखेंगे वही तृणमूल के लोग जो यहाँ पे रातों रात संघ परिवार बंद करके, साइन बोर्ड लगा करके राम भक्त बन रहे हैं। फिर उसी तृणमूल का दूसरा जो चुनाना है, तुम अगर राम भक्त हो, तुमसे ज्यादा बड़ा हम हनुमान भक्त है ना? और फिर उससे बड़ा कुछ लोग इसी हफ्ते में देखेंगे आप, 5 रोज के अंदर कलकत्ते में मुसलमान धर्म के नाम पर उन भाड़े के लोगों को लेकर के फिर मुसलमान एकता के नाम पर वहां इस्तेमा हो जाएगा। और ममता बनर्जी সাপের মুখেও চুমু খায়, ব্যাঙের মুখেও চুমু খায়, তাই তো? ওপরে ওরা এক আর তলায় মানুষকে ভাগ করছে। এই ভাগাভাগির বিরুদ্ধে, হানাহানির বিরুদ্ধে আমাদের একসঙ্গে হতে হবে। এখানে গত কয়েক বছর ধরে যে বিপদ আমাদের ছিল না, সে বিপদ বাড়ছে। কয়েক মাস ধরে দাঙ্গার পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। আর আদতে কি হচ্ছে? এই পুলিশ প্রশাসনের একটা অংশকে দিয়ে দাঙ্গাবাজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে, যারা রাস্তায় ঝঞ্ঝানি করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে, বামপন্থী কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা হচ্ছে। এই তেলানীপাড়াতে হয়েছে, বাঁশবেড়িয়াতে হয়েছে, রানীনগরে হয়েছে। আমরা বলতে চাই, जो लोग कहा था लाल हटाओ देश बचाओ, लाल कमजोर होने से देश बचता नहीं है, देश का खतरा बढ़ता है। और वामपंथी कमजोर देख करके कुछ लोग अपना अपना दुकान खोलना शुरू कर दिए हैं। इसलिए आप आज ये मुजाहरा दिए हैं। हम सरकार में नहीं रह सकते, लेकिन हम जमीन पे हैं। हम सीना तान कर, मुट्ठी बांधकर, इकट्ठा होकर
जात पात भाषा से ऊपर उठ करके हम अगर इकट्ठा होकर खड़े होते हैं तो कोई तलवार त्रिशूल राजनीति हम बंगाल में होने नहीं देंगे। और सरकार, ममता सरकार नाकाम है लोग को अमन देने में, शांति देने में, चैन देने में, लोग की एकता देने के लिए। और इसके जनता को वो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। लाल झंडा उठाकर हाथ में मसाल लिए हुए हमें इस बंगाल को, इस धरती को, इस धरोहर को बचाना पड़ेगा। इसी अपील के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। ईद को